वेलकम टू माय चैनल। आज हम पढ़ने वाले हैं इग्निशन सिस्टम। इग्निशन सिस्टम में हम दो प्रकार के पढ़ते हैं, मैग्नेटो इग्निशन सिस्टम और एक बैटरी इग्निशन सिस्टम। सबसे पहले इसमें पढ़ने वाले हैं मैग्नेटो इग्निशन सिस्टम। मैग्नेटो इग्निशन सिस्टम क्या होता है? सबसे पहली बात तो जानते हैं हम इग्निशन सिस्टम होता क्या है। जब सिलेंडर काम करता है तो सिलेंडर के टाइम पे जब उसमें एक इग्निशन होता है, स्पार्किंग होती है, तो स्पार्किंग करने के लिए उसमें इग्निशन होता है, उस सिस्टम को इग्निशन सिस्टम बोला जाता है। बर्न करने के लिए उसमें करंट सप्लाई होता है, करंट सप्लाई करने के लिए हम इग्निशन सिस्टम बोलते हैं। तो इग्निशन सिस्टम दो प्रकार का होता है, एक मैग्नेटिक होता है और एक बैटरी इग्निशन सिस्टम होता है। कुछ चीज़ें ऐसी होती है जो कि बैटरी के द्वारा इग्निशन जनरेट होती है इग्निशन, और इसमें हम पढ़ रहे हैं जो मैग्नेटिक के द्वारा। इसमें मैग्नेटिक लगी होती है और मैग्नेटिक के द्वारा इसमें असेंबल करके इग्निशन किया जाता है। ये होता क्या है इसके बारे में जानेंगे। Magneto is a special type of ignition system with its own electric generator to provide the necessary energy for the system. Magneto एक स्पेशल टाइप का इग्निशन सिस्टम होता है जो कि एक इलेक्ट्रिक जनरेटर के द्वारा ये काफ़ी एनर्जी को इस सिस्टम में एनर्जी को जनरेट करता है। इट इज़ माउंटेड ऑन द इंजन and replaces all the components of the coil ignition system except the spark plug, जो कि ये इंजन के स्पार्क प्लग में कनेक्ट होता है और स्पार्क प्लग में कनेक्ट होने के बाद ये इसमें इग्निशन जनरेट करता है। अ मैग्नेटो व्हेन रोटेटेड व्हाई द इंजन इज कैपेबल ऑफ प्रोड्यूसिंग अ वेरी हाई वोल्टेज एंड डज नॉट नीड अ बैटरी एज अ सोर्स ऑफ एक्सटर्नल एनर्जी। इसमें क्या होता है, जो मैग्नेटो होती है, मैग्नेटिक होती है, वो एक रोटेटिंग इंजन के द्वारा वो एक हाई वोल्टेज जनरेट करते हैं। हाई वोल्टेज जब जनरेट करते हैं तो उससे क्या होता है, बैटरी सोर्स में ये कनेक्ट होता है, जिसके द्वारा उसमें बैटरी में एनर्जी जनरेट होती है और इसके द्वारा वो इग्निशन का काम करता है। तो इसमें हम पढ़ रहे हैं मैग्नेटो इग्निशन सिस्टम। मैग्नेटो इज अ स्पेशल टाइप ऑफ इग्निशन सिस्टम with its own electric generator to provide the necessary energy for the system. It is mounted on the engine and replaces all the components of the coil ignition system except the spark plug. A magneto, when rotated while the engine, is capable of producing a very high voltage and does not need a battery as a source of external energy. इसका हम डायग्राम जानेंगे, डायग्राम कैसे होता है इसका। ये जो डायग्राम देख रहे हो ये डायग्राम है मैग्नेटो इग्निशन सिस्टम का डायग्राम है। मैग्नेटो इग्निशन सिस्टम में क्या क्या चीज़ें होती हैं उसके बारे में हम जानेंगे। सबसे पहले यहाँ से स्टार्ट करते हैं। तो यहाँ एक कंडेंसर लगा होता है, ये इग्निशन स्विच होता है, ये जो होता है ये इग्निशन स्विच लगा होता है, और एक ये जो लगा होता है हिस्सा, इस हिस्से को हम बोलते हैं कॉन्टैक्ट ब्रेकर कहलाता है। ये जो स्पेयर है ये इसको हम कैम बोलते हैं, कैम कहलाता है, और ये एक शाफ्ट लगी होती है जो कि इसको ये रोटेट करता है। और ये रोटेटिंग, ये जो होता है ये होता है रोटेटिंग मैग्नेट। टू पोल्स सोन, दो पोल की बन करके रोटेटिंग मैग्नेट होती है जो कि ये रोटेट करती है। इसके अलावा ये इसमें कॉइल बाइंडिंग होती है, ये जो आपको दिख रहा है। कॉइल बाइंडिंग भी दो प्रकार की होती है। जो ये आपको फिक्स वाला दिख रहा है वो एक प्राइमरी बाइंडिंग है, और जो डॉटेड वाला दिख रहा है वो एक सेकेंडरी बाइंडिंग है। इसके अलावा ये जो कनेक्ट होता है ये डिस्ट्रीब्यूटर होता है। ये डिस्ट्रीब्यूटर होता है जिसमें 4 पॉइंट होते हैं, फर्स्ट, सेकेंड, थर्ड, फोर्थ, जो कि ये स्पार्क प्लग में कनेक्ट होते हैं। फर्स्ट वाला देखेंगे तो फर्स्ट वाला जा करके यहाँ पर स्पार्क प्लग में कनेक्ट होता है, सेकंड वाला भी कनेक्ट होता है, थर्ड वाला भी होता है और फोर्थ वाला भी होता है। तो ये इस टाइप से इसको असेंबल किया जाता है। कंडेंसर, यहाँ पर इग्निशन स्विच को किया जाता है ये कॉन्टैक्ट ब्रेकर में। कॉन्टैक्ट ब्रेकर के द्वारा यहाँ पर एक कैम में कनेक्ट होता है और ये इसको मैग्नेटो में कनेक्ट कर देता है। इसके अलावा इसका एक हिस्सा जा करके इस कॉइल में भी जुड़ा हुआ होता है, और ये कॉइल बाइंडिंग होती है। कॉइल बाइंडिंग भी दो प्रकार की होती है, प्राइमरी बाइंडिंग इस टाइप की होती है जो, और एक जो डॉटेड वाली होती है उसको हम सेकेंडरी बाइंडिंग होती है। दो प्रकार की बाइंडिंग होती है, प्राइमरी बाइंडिंग एंड सेकेंडरी बाइंडिंग। ये जो होता है इसमें रोटेटिंग मैग्नेट होती है, इसमें दो पोल होते हैं, दो पोल इसमें दिख रहे हैं। ये डिस्ट्रीब्यूटर होता है, डिस्ट्रीब्यूटर में ये कंटिन्यू रोटेट करता रहता है और इसके द्वारा वो डिस्ट्रीब्यूट करता है अलग अलग स्पार्क प्लग में जोड़ता है। फर्स्ट वाला जुड़ा है, ये सेकंड वाला जुड़ा है, यहाँ थर्ड वाला जुड़ा है और यहाँ पर फोर्थ वाला जुड़ा है। अब ये काम कैसे करते हैं इसके बारे में जानेंगे। इसमें क्या होता है, जो इग्निशन स्विच होता है इसको हम ऑन करते हैं। जब इसको ऑन करते हैं ये इग्निशन स्विच में जुड़ा होता है, काम यहाँ से करता है स्पार्क प्लग। तो यहाँ से क्या होता है, ये डिस्ट्रीब्यूटर होता है, डिस्ट्रीब्यूटर के द्वारा स्पार्क प्लग में जाता है। सबसे पहले इग्निशन स्विच को ऑन करते हैं, इसके बाद कंडेंसर के द्वारा यहाँ कैम के द्वारा ये इसको रोटेट करता है। कैम के द्वारा रोटेट करने पर इसमें एक एनर्जी जनरेट होती है जो कि मैग्नेट में कनेक्ट होती है। मैग्नेट में कनेक्ट होने के बाद इसमें एक एनर्जी जनरेट होती है, जो कि एनर्जी जनरेट होने के बाद
ये क्या करता है, ये कॉइल के द्वारा आगे बढ़ा देता है उस एनर्जी को। जो कॉइल लगी होती है कॉइल के द्वारा बढ़ा देता है। कॉइल को हम यहाँ पर क्या करते हैं, इसको हम वापस लाने के लिए डिस्ट्रीब्यूटर के द्वारा इसको हम कंडेंसर में कनेक्ट कर सकते हैं, बढ़ाने का कम करने के लिए, उसके हिसाब से मेंटेन करने के लिए। इसके अलावा डिस्ट्रीब्यूटर में भी इसको एक कॉइल को जोड़ देते हैं। डिस्ट्रीब्यूटर के द्वारा क्या होता है, 4 हिस्सों में बटी होती है, जो कि स्पार्क प्लग में ये कनेक्ट होती है। और स्पार्क प्लग में कनेक्ट होने के बाद ये क्या होता है, इग्निशन करेगा, मतलब करंट सप्लाई करेगा, इसमें करंट सप्लाई करेगा, जिसके द्वारा इंजन जो है इंजन काम करना चालू कर देगा। स्पार्क प्लग में जैसे यहाँ पर कनेक्ट है, यहाँ पर कनेक्ट है, यहाँ पर कनेक्ट है और यहाँ पर कनेक्ट है। और जैसे ही यहाँ से ये काम करता रहेगा, ये कंटिन्यू रोटेट करता रहेगा, ये चार्ज होता रहेगा, इसके द्वारा जो ये होगा ये चार्ज होता रहेगा मैग्नेटिक के द्वारा। मैग्नेटिक के द्वारा चार्ज होगा इसमें, वो कॉइल में करंट वो सप्लाई होगा, तो कॉइल के द्वारा किस में आएगा, डिस्ट्रीब्यूटर में, डिस्ट्रीब्यूटर के द्वारा वो आगे इंजन में काम करता रहेगा। इसके अलावा इसमें एक्स्ट्रा चार्ज हो करके यहाँ कंडेंसर के द्वारा हम यहाँ भी चार्ज करके इसको रख सकते हैं, इसके लिए बैटरी वगैरह कनेक्ट करके मैग्नेटिक के द्वारा। तो जैसे जैसे ये मैग्नेट काम करती रहती है, मैग्नेट ऐसे रोटेट करती रहेगी, और मैग्नेट के द्वारा ये रोटेट होने के बाद ये जो पोल है ये रोटेट करते करते ये चार्ज करता रहेगा। चार्ज के द्वारा ये क्या होगा, स्पार्क प्लग में इग्निशन करता रहेगा, जिसके द्वारा करंट सप्लाई होगा, बाकी का पूरा इंजन काम करेगा। यही जो होता है ये होता है मैग्नेटो इग्निशन सिस्टम कहलाता है। तो मैग्नेटिक इग्निशन सिस्टम में क्या करते हैं, हम इसमें मैग्नेटिक का इस्तेमाल करते हैं, मैग्नेटिक का इस्तेमाल करके मैग्नेटिक इसमें काम करती है, जिसके द्वारा इसमें चार्ज होता रहता है। तो इसमें जो पार्ट्स के नाम देखें अगर, तो ये कंडेंसर होता है, ये इग्निशन स्विच होता है, ये कैम हो कहलाता है, और ये रोटेटिंग पोल होती है, ये कॉन्टैक्ट ब्रेकर होता है, ये रोटेटिंग मैग्नेट होता है, जो कि 2 पोल होती हैं जो दिख रही है। बाइंडिंग 2 प्रकार की होती है इसमें, आप देख रहे हो बाइंडिंग में, एक फिक्स वाली है जो कि प्राइमरी बाइंडिंग है, और एक डॉटेड वाली है वो सेकेंडरी बाइंडिंग है। और ये जो है एक कॉइल है। इसके अलावा ये जो यहाँ से कनेक्ट है ये डिस्ट्रीब्यूटर में कनेक्ट है, और यहाँ से जाकर के स्पार्क प्लग में कनेक्ट है, और इस टाइप से ये कनेक्ट होकर के इसमें बनाया गया है। जो ये कनेक्ट होकर के बनता है इसी को हम मैग्नेटिक इग्निशन स्विच बोलते हैं, मैग्नेटिक इग्निशन सिस्टम बोला जाता है, यही मैग्नेटिक इग्निशन सिस्टम होता है। हम पढ़ने वाले हैं एडवांटेजेस ऑफ मैग्नेटिक इग्निशन सिस्टम। एडवांटेज कौन कौन से होते हैं मैग्नेटिक इग्निशन सिस्टम के। फर्स्ट है द सिस्टम इज मोर रिलायबल एज देयर इज़ नो बैटरी और कनेक्टिंग केबल। ये एक सिस्टम जो होता है ये काफ़ी ज़्यादा रिलायबल होता है, जिसमें ना ही बैटरी की ज़रूरत होती है, ना ही इसमें कनेक्टिंग केबल की ज़रूरत होती है। सेकंड है द सिस्टम इज़ मोर सूटेबल फॉर मीडियम एंड वेरी हाई स्पीड इंजन के लिए। ये मीडियम इंजन के लिए और वेरी हाई स्पीड इंजन के लिए काफ़ी ये सिस्टम काफ़ी अच्छा होता है। थर्ड है विद द यूज ऑफ कोबाल्ट स्टील एंड निकल एल्यूमिनियम मैग्नेट metals very light and compact units can be made which require very little room। इसमें जो इस्तेमाल करते हैं कोबाल्ट स्टील और निकल एल्यूमिनियम मैग्नेट का इस्तेमाल करते हैं, जो कि काफ़ी हल्की होती है, वो काफ़ी आसानी से मिल जाती है, जो कि बनाया जा सकता है, उसको छोटे से स्तर पर बनाया जा सकता है। फिर है विथ रिसेंट डेवलपमेंट दिस सिस्टम हैज़ बिकम फेयरली रिलायबल। इसको हम काफ़ी फेयरली इसको काम कर सकते हैं, काफ़ी रिलायबल होता है ये। सो ये होते हैं एडवांटेजेस। एडवांटेज कौन कौन से होते हैं। फर्स्ट है द सिस्टम इज मोर रिलायबल एज देयर इज नो बैटरी और कनेक्टिंग केबल। सेकंड है द सिस्टम इज मोर सुटेबल फॉर मीडियम एंड वेरी हाई स्पीड इंजन्स। थर्ड है विद द यूज ऑफ कोबाल्ट स्टील एंड निकल एल्यूमिनियम मैग्नेट metals very light and compact units can be made which require very little room. Next है with recent development this system has become fairly reliable। ये हो जाते हैं एडवांटेजेस ऑफ मैग्नेटिक सिस्टम। नेक्स्ट है इसमें डिसएडवांटेजेस। डिसएडवांटेजेस ऑफ मैग्नेटिक सिस्टम है। तो मैग्नेटिक सिस्टम का जो डिसएडवांटेजेस है इसका फर्स्ट है एट लो स्पीड्स एंड ड्यूरिंग क्रैंकिंग द वोल्टेज इज वेरी लो। This has been overcome by suitable modification in the circuit। ये जो होता है ये काफ़ी कम स्पीड वाला होता है, इसलिए इसका क्रैंक जो है सही से काम नहीं कर पाता और इसका वोल्टेज होता है काफ़ी कम होता है, और इसका जो मॉडिफिकेशन है सर्किट को हम इसको मॉडिफाई कर सकते हैं। सेकंड है एडजस्टमेंट ऑफ द स्पार्क टाइमिंग एडवांस और रिटॉर्ड हैज डिट्रीमेंटल इफेक्ट अपॉन द स्पार्क वोल्टेज और एनर्जी। इसमें इसका जो है ये जो इसका एडजस्टमेंट है, नए जो एडवांस स्पार्क टाइमिंग आए हुए है उसमें ये फिट नहीं बैठ पाता है। तो एडजस्टमेंट ऑफ द स्पार्क टाइमिंग एडवांस आर रिटार्ड एज डिट्रीमेंटल इफेक्ट ड्यू टू स्पार्क वोल्टेज आर एनर्जी। नेक्स्ट है द पावरफुल स्पार्क्स एट हाई स्पीड इंजन्स कॉजिंग
कॉज बर्निंग ऑफ द इलेक्ट्रोड्स। ये जो होता है हाई इंजन स्पीड के लिए ये इसमें काम नहीं कर सकते, उसके लिए हमको बैटरी वाला चाहिए पड़ता है। इसमें डिसएडवांटेजेस 3 हैं। एक फर्स्ट है at low speed and during cranking the voltage is very low. This has been overcome by suitable modifications in the circuit. Next, adjustment of the spark timing advance or retard has detrimental effect upon the spark voltage or energy. The powerful sparks at high speed engine speeds cause burning of the electrodes। ये हो जाते हैं डिसएडवांटेजेस। तो हमने इसमें पढ़ा हुआ मैग्नेटो इग्निशन सिस्टम क्या होता है, उसका डायग्राम पढ़ा है, उसके एडवांटेजेस कौन कौन से होते हैं, उसके डिसएडवांटेजेस कौन कौन से होते हैं।